हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। किसी भी आइटम को फोरकास्ट करने के लिए उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आप हिस्टोरिकल डाटा लेके आइए। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा लाने के बाद आप क्या करेंगे, हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे। हिस्टोरिकल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन पैरामीटर। उसके बाद क्या करेंगे, आप अजम्पशंस फॉर्म करेंगे और अजम्पशंस आने के बाद आप फोरकास्टिंग करेंगे स्केड्यूल बना करके। तो हिस्टोरिकल डेटा जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे रेवेन्यू फोरकास्ट करनी है, प्रोडक्शन फोरकास्ट करना है, तो सबसे पहले आप हिस्टोरिकल प्रोडक्शन लेके आएंगे। ठीक है, हिस्टोरिकली प्रोडक्शन कितना रहा, फिर आपको प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग करनी है ग्रोथ रेट बेस पर, तो ये हमारा क्राइटेरिया है। फिर आप क्या करोगे, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट निकालोगे, मतलब हिस्टोरिकल एनालिसिस करोगे। फिर हिस्टोरिकली अगर कोई ट्रेंड मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बेस पर आप फ्यूचर की अजम्पशन लिखोगे। अगर हिस्टोरिकली कोई ट्रेंड आपको नहीं मिलता है तो हो सकता है कोई मैनेजमेंट गाइडलाइंस मिल जाए, मैनेजमेंट आपको कोई हिंट दे कि फ्यूचर में हमारी ग्रोथ रेट कुछ इतनी रहेगी, तो वहां से आपको अजम्पशन मिल सकती है। तीसरा, आपको कोई पब्लिकेशन मिल जाए जिसमें आपको कुछ डाटा मिल जाए कि इस इंडस्ट्री में ये ग्रोथ रेट फ्यूचर में रहने वाली है, इस कंपनी की ये ग्रोथ रेट रहने वाली है, ऐसा कुछ डाटा मिल जाए। या फिर फोर्थ जो ऑप्शन है वो होती है रिसर्च रिपोर्ट, कि किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर की बनाई हुई रिसर्च रिपोर्ट आप ले लें, उस रिसर्च रिपोर्ट में आपको ग्रोथ रेट मिल जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि सबसे पहला स्टेप है कि आप हिस्टोरिकल डाटा लेके आइए, मतलब हिस्टोरिकल रेवेन्यू लेके आइए। फिर हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट निकालिए, या कोई दूसरे क्राइटेरिया के बेस पर फोरकास्टिंग हो रही है तो उसी चीज़ को पहले हिस्ट्री में निकालिए। फिर उसके बेस पर अजम्पशन बनाइए और उस अजम्पशन के बेस पर आप फोरकास्टिंग करिए। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपको डिविडेंड फोरकास्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिविडेंड डिविडेंड का डाटा हिस्टोरिकल लेके आओगे। फिर उसके दो तरीके होते हैं डिविडेंड फोरकास्ट करने के, एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक होता है डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर आपने निकाल लिया, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर हिस्ट्री में जो भी था उसी का एक एवरेज अमाउंट फ्यूचर में लिख लिया कि डिविडेंड पर शेयर फ्यूचर में कितना होगा, और उसके बेस पर टोटल डिविडेंड फोरकास्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर फोरकास्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हिस्टोरिकल कैपेक्स लेके आओगे। फिर कैपेक्स को फोरकास्ट करने का जो क्राइटेरिया है इन जनरल, वो है कैपेक्स एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हिस्टोरिकली 3-4 साल में आप कैलकुलेट करोगे कि हिस्टोरिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर सेल्स का कितना परसेंट रहा। तो आपने देखा होगा कि 4%, 5%, 4.5%, कुछ ऐसा रहा, तो उसका एक एवरेज अमाउंट ऑफ फ्यूचर में लिखोगे अजम्पशंस के तौर पे। फिर आपकी ये अजम्पशंस आ जाएंगी। अजम्पशंस आने के बाद आप फ्यूचर में फोरकास्ट करोगे कि फ्यूचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि कोई भी आइटम फोरकास्ट करना है उसके 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है हिस्टोरिकल डाटा लाओ, फिर प्रोजेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करो। हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेस पर, मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बेस पर, आपकी नॉलेज के बेस पर, या रिसर्च रिपोर्ट में मिलने वाली अजम्पशन के बेस पर आप अपने मॉडल में एक अजम्पशन लिखेंगे। उस अजम्पशन के बेस पर स्केड्यूल बना करके आप फोरकास्टिंग करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी आइटम को फोरकास्ट करने के। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में हिस्टोरिकल डेटा प्रोडक्शन का ले लिया है। अब पहले हम हिस्टोरिकल प्राइस लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट निकालेंगे। हिस्टोरिकल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट के बेस पर हम फ्यूचर की प्रोडक्शन ग्रोथ रेट लिखेंगे। उसके बाद फ्यूचर का प्रोडक्शन का अमाउंट भी ले आएंगे। सेम वही चीज हम प्राइस के साथ करेंगे कि हिस्टोरिकली प्राइस की ग्रोथ रेट क्या रही, उसके बाद एवरेज ग्रोथ रेट के बेस पर, या मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बेस पर, या रिसर्च रिपोर्ट के बेस पर, या हमारी जो भी नॉलेज है इस सेक्टर के बारे में उसके बेस पर हम फ्यूचर की प्राइस ग्रोथ रेट लिखेंगे। उस ग्रोथ रेट के बेस पर फ्यूचर का प्राइस ले आएंगे। ठीक है, तो अभी हम पहला स्टेप ही कर रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल डेटा लाना है। तो हिस्टोरिकल डेटा लाने के लिए मैं फिर से यही करता हूं, क्या किया मैंने, ये सबसे पहले ये फॉर्मेट मैं कॉपी करूंगा, ये फॉर्मेट मैंने कॉपी कर लिया और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी
लाइट बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी देनी है और यही चीज़ सेम मुझे यहाँ पर भी देनी है। बस ये जो प्रोडक्शन लिखा है ये क्या लिखूंगा मैं, ऑयल प्राइसेस, और यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, NGL प्राइसेस फॉर ऑल डिफरेंट लोकेशंस, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन गैस का प्राइसेस, प्रोडक्शन यूजर प्राइसेस। ये होने के बाद अब क्या करेंगे, काम छोटा सा और कर लेते हैं। देखो हम ना ये ईयर्स जो है फिक्स कर देते हैं। तो रो नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे और व्यू में जाकर के इसको फ्रीज कर देंगे। अब क्या होगा, जब मैं नीचे जाऊंगा तो 2018-19 जो मेरे ईयर्स हैं, ये कॉलम कौन सा चल रहा है वो मुझे पता लगता रहेगा। तो अब आइए अपनी एनुअल रिपोर्ट में आते हैं एक बार। ये मेरे प्राइसेस है, तो मैंने इसको कॉपी किया और वापस इधर आया और यहाँ पर पेस्ट किया। कनाडा में 0 प्राइस रखेंगे और इनको दोनों को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये कॉपी करेंगे, ये 18 में यहाँ पर है, कॉपी किया पेस्ट किया, ये 0 और ये दोनों को मैंने कॉपी कर लिया पेस्ट कर दिया। सेम यहाँ पर इसको मैंने कॉपी किया, इसको तो चारों कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट। इसका टोटल कुछ नहीं करना, हटा दो इसको। यहाँ पर फिर आते हैं इधर, इसको कॉपी किया पेस्ट किया, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को मैं कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा, इसको भी मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, ये 0 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को मैं कॉपी करूँगा और ये पेस्ट कर लिया। ये मैंने ये चारों कॉपी कर लेंगे, ऑल्ट बटन से ही यूज़ करें, कॉपी पेस्ट। सेम वही चीज़ हम करेंगे गैस के लिए भी, कॉपी किया पेस्ट किया, ये 0 हो जाएगा। ये दोनों कॉपी पेस्ट, ये कॉपी किया पेस्ट किया, ये 0 कॉपी पेस्ट। और अब ये चारों कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कनाडा ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है। मेरे जो ऊपर ले रहा था तो यहाँ पर ये कनाडा था नहीं, तो वहाँ पर पहले 2 साल में तो ये चीज़ 0-0 गई है, 0-0। बट इस कॉलम में क्या हुआ, चारों डेटा है, क्योंकि 2017 में कनाडा में बिजनेस चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ऊपर क्या आ गया, प्रोडक्शन आ गया, नीचे मेरे पास प्राइस आ गए। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब मैं रेवेन्यू निकाल सकता हूँ। तो रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से इन चारों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक छोड़ के पेस्ट करता हूँ। लेकिन अब ये लिखूंगा क्या मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑयल रेवेन्यू, NGL रेवेन्यू, और यहाँ पर गैस रेवेन्यू, ठीक है। अब हम फोरकास्ट मल्टीप्लाई करेंगे कि इक्वल टू क्या लूंगा मैं, ऑयल प्रोडक्शन ये मल्टीप्लाई बाय ये ऑयल प्राइस यूनाइटेड स्टेट का, एंटर। अब इसे देखो मैंने क्या किया, कंट्रोल D और कंट्रोल R। अब चीज जो यहाँ पे नोटिस करने की है, क्या मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में भी 3 रो का गैप है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये इनके बीच में भी 3 का गैप है और इसके बीच में यहाँ पर इधर भी 3 का गैप है। तो जब मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं तो देखना, F2 किया, देखो 3 का गैप है इन तीनों के बीच में, और यहां देखोगे तो इधर भी 3 का गैप है, मतलब नॉर्थ सी और यूनाइटेड स्टेट इनके बीच में 3 का गैप है। तो जो कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो रेफरेंसेस करेक्ट आ रहे हैं। और इस मॉडल के इस पैटर्न को आपको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो कॉपी करके देखो 3 गैप छोड़ दिया और फिर पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे निकाल लेंगे हम टोटल रेवेन्यू एनुअल, कहाँ कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट की, कनाडा की और नॉर्थ सी की। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट रेवेन्यू प्लस यूनाइटेड स्टेट रेवेन्यू प्लस ये गैस रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है यूनाइटेड स्टेट ऑयल की, ये रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट NGL की, ये रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट गैस की। इनको मैं खाली ऐड कर रहा हूँ, ऐड किया कंट्रोल R। अब ये एनुअल रेवेन्यू हो जाएगी आपकी। अब इसको क्या करोगे, टोटल कंट्रोल R,
अब हम थोड़ा सा मैच करेंगे डाटा को। तो अगर हम चाहें तो पहले इसको भी टोटल करो, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैच करना ही पड़ेगा हमारे को डाटा। थोड़ा सा जो गैप आएगा मैं वो समझाऊंगा आपको। ये भी टोटल ऑयल रेवेन्यू है, ठीक है, इसका टोटल कर दिया, कंट्रोल आर, ये सब टोटल हो गया। अब ये जो रेवेन्यू है, ये जो रेवेन्यू पिछले 3 साल की है, इनकम स्टेटमेंट की इन रेवेन्यू से मैच करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, ऑयल रेवेन्यू। तो ये जो ऑयल रेवेन्यू है इसको मैं ऑयल के साथ ही रख के दिखाता हूँ आपको कि इक्वल टू इनकम स्टेटमेंट ऑयल रेवेन्यू, एंटर, कंट्रोल आर। सेम यहाँ पर मैं एनजीएल की रेवेन्यू लेके आता हूँ। एनजीएल ये तीसरे वाला है 330, ये दूसरे वाला नहीं, तीसरे वाला, कंट्रोल आर। सेम यहाँ पर मैं इक्वल टू इनकम स्टेटमेंट और ये नेचुरल गैस, इसको ले आता हूँ। अब देखेंगे जरा यहाँ पर जो फिगर है, आप इसमें देखो मैंने जो कैलकुलेट किया वो क्या आया 4590, और कंपनी जो इनकम स्टेटमेंट में दे रही है वो कितना आ रहा है 4598। और यहाँ देखो 5851, 5846, 5250, 5230, ये इसमें तो गैप है ही है। इसमें देखो, इसमें गैप फिर भी बहुत नॉमिनल सा ही गैप आ रहा है। देखो 323, 330, 582, 583, 406, ये भी एक रुपया गैप आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा गैप इधर भी लग रहा है। चलो इनमें दोनों में तो पहले वाले मैच हो गया, लेकिन लास्ट वाले में इसमें भी $1 मिलियन का गैप आ रहा है। समझना यही है कि ये गैप आ क्यों रहा है। कैलकुलेशन गलत नहीं है, डेटा गलत नहीं है, गलत कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज का फर्क है। अब जैसे ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को अगर मैं अभी जैसे ये वाली वैल्यू है 2.2, मतलब इसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं 287.29 ऐसे आ रहा है ना। मैं अगर आपको ये डाटा दूं या ये डाटा दूं, क्या इसमें फर्क नहीं है? और मैं इसको और कम कर दूं, क्या इसमें फर्क नहीं है? मतलब आप समझने की कोशिश करना अभी एक बार। कंपनी जो मुझे एनुअल रिपोर्ट में दे रही है वो सिर्फ 1 डेसिमल दे रही है या 2 डेसिमल दे रही है, बट डेसिमल तो और भी ज्यादा होंगे, और भी ज्यादा होंगे। उसी तरीके से अगर मैं ये डेसिमल कम करके आपको दूं या बढ़ा के दूं, जैसे इसमें डाटा कितना है 2095.39 और इसका डेसिमल मैंने कम किया तो 0.4 हो गया। तो जब ये आप मल्टीप्लाई कर करके लेके आओगे तो डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं जो एक्चुअल है उसमें थोड़ा सा गैप आ ही जाएगा। तो कंपनी जो मुझे डाटा दे रही है वो दे रही है, जैसे इसके बारे में बात करता हूँ 38.3, बट ये आगे भी तो कुछ होगा 3.389 कुछ करके कुछ तो होगा। तो उन डेसिमल्स के वजह से जब हम मल्टीप्लाई प्रोडक्शन को प्राइस के साथ करके लाते हैं तो डेसिमल के बाद डिफरेंस था, बट फाइनली जो अब डिफरेंस मेरे पास आया वो डेसिमल के पहले भी पहुंच गया। तो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ ही जाता है। तो कैलकुलेशन से मिस्टेक नहीं है, ये सिर्फ डेटा जो कंपनी ने मुझे पीडीएफ में दिया वो 1 डेसिमल या 2 डेसिमल में दिया, इस वजह से फाइनली जब मल्टीप्लाई होकर के वैल्यूज आई रेवेन्यू में तो थोड़ा सा फर्क आ गया। मैं ये कह रहा हूं कंपनी जो इनकम स्टेटमेंट में ये रेवेन्यू दे रही है, इसकी कैलकुलेशन के लिए जो डाटा कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है वो 1 डेसिमल में है या 2 डेसिमल में है, बट ये जो कंपनी की रेवेन्यू आई एक्चुअली ये 4-5 डेसिमल की वैल्यूज के बेस पर आई हुई है एक्चुअली, और कंपनी जो मुझे दे रही है वो 1-2 डेसिमल में दे रही है। तो जब मैं बैक कैलकुलेट करके ला रहा हूं तो उसकी रेवेन्यू से एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, 2-4-5 पॉइंट का फर्क आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने अपने मॉडल का पहला स्टेप कंप्लीट किया। पहला स्टेप मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको पहले हिस्टोरिकल डेटा लाना होता है। तो हिस्टोरिकल डेटा मेरा किस किस का आ गया, प्रोडक्शन का आ गया और प्राइस का आ गया। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि इस प्रोडक्शन को फोरकास्ट कैसे करना है, प्राइसेस को फोरकास्ट कैसे करना है, ताकि हमारा फोरकास्टेड रेवेन्यू ये वाले फिगर्स आ जाएं। अभी तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा ही आया है ना, अभी हम इसकी फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे। फॉर दैट आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।